ब्रेन कैंसर ना हो और पहले स्टेज में ही पता चल जाता है। पहली बार देखा था एक पेशेंट में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं बस कैंसर नाम के भया में। दो प्रकार का होता है, सबसे पहला बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। यहाँ 10,000 से 70-80 हज़ार तक पहुँच जाता है तो समझ लीजिए कैंसर जो है वहाँ चौथी स्टेज में है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ 28 फरवरी 1941 को बना था। कैसे किया जा सकता है, उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, जिसमें हमने ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और डिटेक्शन बताया था, माने उसका इलाज और उसका पहचान कैसे किया जा सकता है और उसके सिम्टम कब आते हैं। तो जो एड्स है, हालांकि उसका यदि किसी पेशेंट को एड्स हो जाता है तो वह कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं हो सकता, बस उसे प्रोलॉन्ग्ड लाइफ कर दिया जा सकता है, माने उसकी जो जीने की अवस्था होती है उसे बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ कैंसर बीमारी होती है, इसमें यदि पहले स्टेज में ही पता चल जाता है और ब्रेन कैंसर ना हो और पहले स्टेज में ही पता चल जाता है कि पेशेंट को कैंसर है, तो इसका एक कम्प्लीटली क्यूरेबल इलाज है, माने पूरी तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। कैंसर के बारे में, जो कैंसर बीमारी होती है इसको सबसे पहले खोजने वाले का नाम है, ये ग्रीक के एक फिजिशियन थे जिसका नाम था हिपोक्रेट्स ने पहली बार देखा था एक पेशेंट में कैंसर नाम की बीमारी और उसे आइडेंटिफाई करके उसका नाम दिया था क्या, कैंसर। जिस रोगी को हुआ था या पेशेंट है क्या है, जिस पेशेंट को हुआ था उसका नाम है एडविन स्मिथ और कैंसर को डिसीज को खोजने वाले का नाम है हिपोक्रेट्स। जो कैंसर नाम की बीमारी है इससे लगभग पूरे देश में 1 मिलियन से अधिक लोग मारे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, पर ईयर, माने एक साल में, प्रत्येक साल 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं बस कैंसर नाम के भयावह बीमारी से। यहाँ जो कैंसर बीमारी है यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर बीमारी में सबसे पहले जानते हैं होता है क्या, तो जो हमारी सेल होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। जब जो नॉर्मल सेल है वह ट्रांसफ़र हो जाता है कैंसर सेल में, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो है वह खो जाती है। यहाँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो है वह क्यों होती है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, जब इसके कॉन्टैक्ट में रहता है तो यहीं से अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होने में यहीं से इनहिबिट, माने जब कॉन्टैक्ट माने जुड़ा हुआ, इनहिबिट माने रोकना, जब इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है तो उसे रोकता है, माने रोकता है उसे अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होने में। लेकिन जब कैंसर सेल में बदल जाता है तो यह कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वहाँ खो जाती है, यहाँ क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। जब यह प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है तो यहाँ अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होता है, और इसकी नंबर की संख्या बढ़ती रहती है, और जब यहाँ बढ़ती रहती है तो यहाँ एक मास टाइप का बना लेता है और यहाँ ऊंच हो जाता है, माने थोड़ा गहरा हो जाता है। जब यह मास टाइप का बना लेता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्यूमर कब होता है, जब जो सेल है जब अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ हो, सेल डिवीज़न हो और उससे बढ़कर वहाँ क्या हो जाता है, ट्यूमर। यहाँ जो ट्यूमर होता है वह 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम इसे इरेज करके ट्यूमर के बारे में देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब जो सेल होता है वह अपनी प्रॉपर्टी खो देती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली, तब कुछ मास ऑफ सेल जो है वह डिवीजन करके इकट्ठा हो जाते हैं, उस मास ऑफ सेल को क्या कहते हैं, ट्यूमर। वह ट्यूमर जो है 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। जो बेनाइन ट्यूमर होता है, ये देखिए ट्यूमर जो है वह 2 प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ट्यूमर क्या होता है, जो मास ऑफ सेल डिवीजन होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसी को ट्यूमर कहते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कैंसर किसी को हुआ है इस लोकेशन पर, तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है वह केवल इसी लोकेशन पर हुआ है तो वहाँ इसी पर ट्यूमर मास ऑफ सेल यहाँ थोड़ा सा सूज जाएगा और इसी पर रहेगा। बेनाइन ट्यूमर ओरिजिनल लोकेशन पर रहता है और वहाँ स्प्रेड माने फैलता नहीं है और इससे बहुत ही छोटा नुकसान होता है। डॉक्टर जो है बेनाइन ट्यूमर का आसानी से इलाज कर सकते हैं, इसे सर्जरी करके यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, अब देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का दूसरा नाम नियोप्लास्टिक कैंसर भी कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसर सेल होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस की। यह मेटास्टेसिस क्या करता है, जो मान लीजिए किसी को कैंसर है तो वह कैंसर क्या करता है, जो ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है तो हम ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा पूरे बॉडी में, और जगह जगह पर जो है ट्यूमर माने मास ऑफ सेल इकट्ठा होने लगेंगे और इसमें आदमी को खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें जो है यदि मेटास्टेसिस माने मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया तो इंसान जो है
उन बचने का चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वह बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, जो ब्लड जो है उस हर जगह को पहुंचा देता है उस कैंसर सेल को, और हर जगह मास ऑफ सेल इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर से ज़्यादा सही है बिनाइन ट्यूमर, और बिनाइन ट्यूमर में ज़्यादा खतरा नहीं है, कुछ हल्का फुल्का नुकसान हो जाता है, और जो वाइटल ऑर्गन है उसमें इसमें डैमेज होने का नुकसान रहता है। तो हम सब देखते हैं जो कैंसर होता है वह कैसे होता है, सब देखेंगे जो कैंसर होता है वह कैसे होता है, आखिर इसका कारण क्या है कैंसर होने का। तो कैंसर जो है वह फिजिकली भी हो सकता है, बायोलॉजिकली और केमिकली। माने फिजिकली कैसे होता है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वहाँ कभी चेकिंग के दौरान या हमारे बॉडी पर जब स्किन पर आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन पड़ते हैं तब हो जाता है। अब यहाँ आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, तो आयनाइजिंग रेडिएशन वो है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है और वह मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता रखता है, इसे आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है इसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वह मेटल में से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे, और आयनाइजिंग रेडिएशन के पास रहती है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रे, और आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है एक्सरे और गामा रेस। ठीक है, तो हम सब देखेंगे केमिकली जो कार्सिनोजन होता है वहाँ प्रेजेंट रहता है तंबाकू और स्मोक से। तो कार्सिनोजन भी एक महत्वपूर्ण कैजेज है जिससे कि कैंसर होता है। तो कार्सिनोजन प्रेजेंट रहता है तंबाकू और स्मोक से, इससे होता है लंग्स कैंसर। जो हम सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो उससे क्या होता है, लंग्स का कैंसर होने के चांस बढ़ जाता है, और यहाँ गले का कैंसर होता है, और ये जीभ जो है ये गलफड़ा यहाँ का कैंसर होता है। यदि आप सिगरेट बीड़ी गुटखा पान सब ले रहे हैं तो आपको जीभ का कैंसर भी हो सकता है, यहाँ मुंह का कैंसर भी हो सकता है, गले का कैंसर भी हो सकता है, फेफड़े का और यूरिटरी सिस्टम का भी कैंसर हो सकता है यदि आप सबका सेवन कर रहे हैं। तो आप सब यह सेवन बंद कर दीजिए। और बायोलॉजिकली क्या होता है, जो हमारी WBC होती है, WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स कैसे नाम होता है, जो हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था, RBC WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC को इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC माने ल्यूकोसाइट्स की संख्या रहनी चाहिए कितनी, 10,000 रहनी चाहिए बॉडी के अंदर। इसकी जो लाइफ स्पेन माने इसका जो जीवन काल होता है वह रहता है 4 दिन का, 4 डेज का। तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या रहनी चाहिए 10,000, लेकिन यह रहता है इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। लेकिन यहाँ WBC जब बढ़ जाता है, यहाँ 10,000 से 70-80 हज़ार तक पहुँच जाता है, तो समझ लीजिए कैंसर जो है वहाँ चौथी स्टेज में है। और यहाँ कैसे होता है, मान लीजिए WBC क्या करता है, WBC अगेंस्ट लड़ता है डिसीज़ की, लेकिन जब यहाँ बढ़ जा रहा है तब तो सही है। लेकिन यह कैसे हो रहा है, जब 75,000 WBC की संख्या 75,000 हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगी, इमेच्योर। यहाँ 10,000 जो थे वो मेच्योर थे, यहाँ क्या थी, इमेच्योर माने अपरिपक्व। अब यहाँ जो है वो उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगी, बल्कि आपस में ही यहाँ सड़न पैदा करेंगी। यहाँ 75,000 जो हैं यहाँ सड़न पैदा करेंगी, और इसके यह भी कारण होता है किसका, कैंसर होने का। तो जो इससे कैंसर होता है उससे का नाम होता है ल्यूकेमिया नाम का कैंसर होता है।